हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सीधा मुद्दे की और टू द पॉइंट की बात करेंगे। आप सीधा स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक ऐसा पेन स्टॉक आपके लिए खोला हुआ है जिस पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आगे बढ़ सकता है। अब देखो, मैं पहले ही एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ न्यूज़ और अपडेट के पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो को देखने के बाद ये मत सोचना कि इस चैनल ने आपको एक शेयर या एक स्टॉक रिकमेंडेड किया है। ये सिर्फ और सिर्फ अपडेट के पर्पस से है। लेकिन ये जो अपडेट है ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी पॉजिटिव है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। और आपको ही नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। आज मैं आपको यही चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए कितने रुपए का स्टॉक है, आपको क्या लगता है? सिर्फ 5 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, और इसके अंदर अपर सर्किट लगा हुआ है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक महीने में कितना % बढ़ सकता है, अगर आप आइडियली सोचें तो हद से हद ये 20%, 30%, 40% बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप एक महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको 80% ये स्टॉक बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरे साल में सिर्फ 6% बढ़ा है, लेकिन पूरे एक महीने में ये 80% बढ़ा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले भी ये कंपनी का शेयर 7 रुपये 8 रुपये पे ट्रेड करता था, लेकिन शेयर प्राइस नीचे गिरा और आज फिर से शेयर लगभग 5 रुपये पे ट्रेड करने लगा। इसके पीछे की वजह, इसके पीछे का रीज़न और जानेंगे कि बेसिकली कंपनी कैसी है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि JVK एंटरटेनमेंट बेसिकली करती क्या है। ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे कंपनी के बारे में लिखा है कि ये कंपनी अलग अलग तरह की डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करती है। अलग अलग सेक्टर से ये कंपनी पैसा बनाती है और कंपनी एनर्जी सेक्टर के अंदर अपनी जगह बना रही है। यहाँ पर कंपनी हाइड्रो एनर्जी, थर्मल एनर्जी, CCP यानी कि गैस एंड नैपथीन के अंदर भी कंपनी अपना योगदान दे रही है। और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और जिस स्पीड से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी है, उसका यूज़ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पेन स्टॉक में वो पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। बिकॉज कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल ही कुछ इस तरह से सिलेक्ट किया हुआ है जो कि फ्यूचरिस्टिक है। और जितनी भी कंपनीज, जितने भी पेन स्टॉक फ्यूचर वाले बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर पहले एक बार ये देखेंगे कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस क्या कहते हैं। उसके बाद मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रखने जाऊंगा। देन हम मनी कंट्रोल के ऊपर कुछ और एनालिसिस करेंगे। और ये सब कुछ जानने के बाद आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली कंपनी कैसी है और आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो 790 करोड़ की कंपनी है। नो डाउट बहुत छोटी कंपनी है और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितनी छोटी कंपनी होती है उतना बड़ा रिस्क भी होता है। अगर आप प्रॉफिट के लिए या प्रॉफिट के लालच में इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। सवाल ये आता है, क्या कंपनी को वास्तव में रिस्क है या नहीं है। यहाँ पर आप फ्री कैश फ्लो देखिए, 1624 करोड़ का। गाइज, जितने की ये कंपनी नहीं है उससे ज़्यादा तो कंपनी पैसा बना रही है। यानी कि 790 करोड़ की कंपनी है सिर्फ, और ये फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है 1624 करोड़ का। नो डाउट बहुत सारे लोग क्वेश्चंस ये भी करते हैं कि भाई स्क्रीनर पे डेटा अच्छा नहीं होता, कुछ भी होता है। लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिस पे डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं होता। और अगर आपको खुद से जिस वेबसाइट पे ट्रस्ट है तो आप जाइए, JVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्च करिए और उसका फ्री कैश फ्लो और मार्केट कैप कंपेयर करिए और देखिए कितना डिफरेंस है। जब तक आपको खुद संतुष्टि नहीं हो जाती कि भाई हाँ ये कंपनी एक पावरफुल कंपनी है, इन फ्यूचर ग्रो कर सकती है, तब तक किसी भी तरह का एक्शन लेना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर नो डाउट कंपनी का फ्री कैश फ्लो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज आपको विजिबल ही नहीं होंगे। जैसे कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है नहीं पता चल रहा, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है नहीं पता चल रहा। और ऊपर से हमें यह भी समझ में आता है कि कंपनी की 5 साल की सेल ग्रोथ -11% है, और ये इशारा करता है कि कंपनी की सेल ग्रोथ बढ़ ही नहीं रही। और पेन स्टॉक में यही चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली फ्री कैश फ्लो जनरेट कहाँ से हो रहा है, क्या पॉजिटिव वे में जनरेट हो रहा है या फिर नेगेटिव वे में जनरेट हो रहा है।
जर्नेशन कहाँ से हो रही है इसकी, और अगर वो जर्नेशन आपने पकड़ ली और आपको पता चला कि भाई ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए, वहां पर आप पैसा बनाते हो। अब मैं आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो रखने जा रहा हूं। ये है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि हर 3 महीने में कंपनी कितना पैसा बनाती है ये इधर से पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना खर्च करती है, कितना कर्ज में डूबा है, टैक्स कितना देती है हर 3 महीने में। हर 3 महीने का डेटा आपको निकलेगा। मैं अभी के 3 महीने को काउंट करूंगा, यानी दिसंबर 2022 से आगे के 3 महीने, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च 2023 का देखेंगे, और फिर 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई, जून 2023 का देखेंगे। तो लगभग ये 9 महीने का डेटा है जिसको हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि चल क्या रहा है। दिसंबर 2022 में 217 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। मार्च 2023 में 106 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। जून 2023 में 453 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कंपनी की सेल और एक्सपेंस को काट के निकलता है, यानी कि क्लियरली कंपनी के बिजनेस से ही आता है, कहीं इधर उधर से उठाया हुआ पैसा नहीं होता। अब थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको ओपीएम परसेंटेज देखने को मिलेगी 67, 57, 91। 91 अगर ओपीएम परसेंटेज किसी कंपनी की आ रही है, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा पैसा बना रही है। और ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 91 अभी तक कभी भी किसी भी क्वार्टरली में कंपनी ने इतना बड़ा अमाउंट नहीं बनाया, बल्कि माइनस में ही किया है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट या इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने कभी नहीं बनाया। नेट प्रॉफिट से ही आप आइडिया लगा लीजिए, 275 करोड़, लगभग 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। नो डाउट इससे भी बड़े बड़े कंपनी ने नेट प्रॉफिट किए हैं, जैसे 3402 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2395 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और ये इतना बड़ा नेट प्रॉफिट है कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है उसका भी डबल है, क्योंकि कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 790 करोड़, यानी कि अगर पूरी कंपनी को बेच दें तो 790 करोड़ ही आएंगे। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है 2395 करोड़ का, 3402 करोड़ का, अभी हाल ही में जो प्रॉफिट बनाया 275 करोड़ का बनाया है। तो गाइज ये जो डेटा है इस पे नहीं जाते, हम ये रियल डेटा देखेंगे। इसमें कंपनी को अदर इनकम 15 करोड़ के आसपास हुई है, और यहाँ पर जो अदर इनकम हुई है 3455 के आसपास हुई है। ये जो प्रॉफिट कंपनी बना रही है अदर इनकम से आया, यानी किसी और ने या किसी और तरह से कंपनी ने पैसा बनाया है। जो कंपनी का रियल बिजनेस है वहाँ से पैसा नहीं आया। तो इस नेट प्रॉफिट को नेगलेक्ट करो, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। लेकिन हाँ, 275 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है ये कंपनी के रियल बिजनेस मॉडल से आया है। इसमें 15 करोड़ और लेस कर दिया जाए तो यहाँ पर नो डाउट आपको समझ में आया है कि भाई कंपनी किस तरह से प्रॉफिट बना रही है और कितना प्रॉफिट बना रही है। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, यानी कि अगर कंपनी वास्तव में कुछ बड़ा अचीव कर रही है तो कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, वो भी तो इन्वेस्ट करेगी अपनी कंपनी में, क्योंकि उसको पता है भाई हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे डील्स और अचीवमेंट हासिल कर रही है, तो वो उस कंपनी में पैसा लगाएंगे, यानी अपनी ही कंपनी में पैसा लगाएंगे। और अगर वो 50% से ज़्यादा होते हैं तो ये पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर प्रमोटर देखिए 54% है। क्या ये 54% जो प्रमोटर हैं ये क्या ऐसे ही आंख बंद करके इन्वेस्टेड है? नहीं, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, यानी कि उनको पता है, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास है। ऐसा ही बोला जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी तरह से एनालाइज करते हैं, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं गाइज यहाँ तक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से क्लियर करना चाहूँगा, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा। जो डेटा है, जो वेबसाइट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मत सोच लेना कि मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब भाई कंपनी पॉजिटिव है तो हम मुझे खरीद लेना चाहिए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ पॉजिटिव रखूंगा, और जो नेगेटिव है इस कंपनी की वो नेगेटिव भी रखूंगा। FII आप देखिए 27 थे और अभी बढ़कर 0.30 करोड़ के आसपास हो गए हैं। DII की बात करें, DII डेफिनेटली डिक्रीज हुए, नो डाउट, जैसा मैंने आपको बताया, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताएंगे। और DII पहले 0.50 थे और अभी घटकर 0.48 हो गए हैं। तो ये है गाइज इस पेनी स्टॉक का डेटा, इस पेनी स्टॉक की सच्चाई। एक बार सालाना रिव्यू कर लेते हैं कि हर साल में कितना पैसा बना रही है। हर साल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी का जो OPM परसेंटेज है, पहले तो खूब अच्छा किया कंपनी ने, उसके बाद मार्च 2023 में
लगभग 2 साल में कंपनी ने इतना तगड़ा डाउनफॉल कराया कि लोगों ने शेयर को सेल आउट करना चालू कर दिया। और मार्च 2020 और 2021 में एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा एलिगेशन इस कंपनी के ऊपर लगा था, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर मार्च 2022 में 34 करोड़ का कंपनी ने ओपीएम परसेंटेज जनरेट किया, मार्च 2023 में 62 करोड़ का, और टीटीएम का 72 करोड़ हो गया है। यानी कि जो ये एलिगेशन लगा था, जो फ्रॉडुलेंट साबित हुई थी इसमें कुछ मैनेजमेंट टीम, इसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन बिजनेस मॉडल तो बिजनेस मॉडल है, कंपनी तो बंद नहीं हुई, उस मैनेजमेंट को पे करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब कंपनी फिर से अपने बिजनेस मॉडल पे आ गई, फिर से काम चालू हो रहा है और फिर से शेयर प्राइस में जो ओपीएम परसेंटेज है इंक्रीज हो रहा है। मुझे तो यही समझ में आता है बेसिकली गाइज। बाकी देखो, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक पेनी स्टॉक है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डेटा है वो कुछ और ही कह रहा है। देखो, कुछ नेगेटिविटी भी आपके साथ रख ही देता हूँ। सबसे पहला, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी लो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो यानी कि किसी भी बड़ी मुसीबत में कंपनी फंस गई तो कंपनी को कोई बैंक लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत ही नेगेटिव है। दूसरा, कंपनी पे कंटेंजेंट लाइबिलिटी है, यानी कि 391 करोड़ कंपनी को पे करना पड़ेगा अगर कंपनी केस हार जाती है तो, 400 करोड़ ही मान लीजिए। और कंपनी के पास क्या इतना पैसा है, चलिए देख लेते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है, अगर कंपनी केस हार जाती है तो क्या कंपनी के पास इतना पैसा है 400 करोड़। तो इसका जो जवाब है गाइज वो है नहीं, कंपनी के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कंपनी का पैसा माइनस में चल रहा है। जो रिजर्व है बैंक में 1309 करोड़ का माइनस में चल रहा है रिजर्व। बट यहां पर मैं आपके सामने एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो है फिक्स एसेट्स। कंपनी के पास फिक्स एसेट्स बहुत पड़ा हुआ है, यानी कि 3861 करोड़ का फिक्स एसेट पड़ा हुआ है। और अगर आप डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी के पास 2012 में बहुत अच्छा पैसा था बैंक में, लेकिन धीरे धीरे घटता चला गया वो, और ये इतना घट गया कि कंपनी का आज जो पैसा वो माइनस में चला गया, वो भी 1309 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब कुछ तो ऐसी बातें रही होंगी जिसकी वजह से कंपनी को अपना रिजर्व कंटिन्यूसली कम करना पड़ा। और वहीं फिक्स एसेट्स की बात करें तो 7000 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट थे 2012 में, लेकिन घटते घटते आज फिक्स एसेट सिर्फ 3000 के आसपास रह गए हैं। तो गाइस, सवाल तो है कि कंपनी में बहुत बड़ा क्राइसिस आया है, जहां पर कंपनी में मार्च 2020 में 12000 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट थे, और अगर कंपनी का मार्केट कैप ही देख लें तो 700 करोड़ का ही है। तो यहां से भी कुछ पिक्चर और कुछ आइडिया आपके सामने क्लियर हुआ है। यानी कि एक बात हमें समझ में आई है कि कंपनी के साथ बीच में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि अभी उन एलिगेशंस को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, या फिर उसका जो फाइन है, उसका जो पेमेंट है, उसका जो फ्रॉडुलेंट है, उसको कम हटाया जा रहा है, और अब धीरे धीरे कंपनी फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है। ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि बेसिकली क्या है। यहाँ पर अगर आपको कुछ एग्जैक्ट जानना ही है तो आप एक काम करना, स्क्रीनर पे जाना, जेवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लिखना, अबाउट के नीचे आपको की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, सिंपली क्लिक करना तो आपके सामने ये देखने को मिलेगा, कुछ इंसॉल्वेंसी का केस आपको देखने को मिलेगा, इम्पेयरमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको एक केस देखने को मिलेगा। इन दोनों केस को आप रीड कर लीजिए, पता कर लीजिए कि भाई बेसिकली ये है क्या, क्या करना है, क्या नहीं करना, आने वाले टाइम में कितना कंपनी सस्टेन कर पाएगी या फिर नहीं। नाउ गाइज, अब मैं हूं मनी कंट्रोल के ऊपर, और मनी कंट्रोल आपको बताता है कि भाई बेसिकली कंपनी में कैसे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो मैं हर बार देखता हूं, जिसको हम SWOT एनालिसिस बोलते हैं। यहां पर कंपनी की 9 स्ट्रेंथ हैं, 3 वीकनेसेस हैं, यानी 3 ही कमजोरी हैं, और 5 अपॉर्चुनिटीज हैं, और एक थ्रेड है। देखो गाइज, नो डाउट अपॉर्चुनिटीज को कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद आगे क्या होगा, ये चीज़ पता होना चाहिए। और पेनी स्टॉक में अगर आगे का आपको पता चल गया तो पैसा तो डेफिनेटली बना लोगे। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब आगे का क्या डिसीजन है वो तो आपको ही लेना पड़ेगा, लेकिन आपके सामने अपॉर्चुनिटीज जरूर रखूंगा कि क्या क्या हैं।
पहली अपॉर्चुनिटी साफ साफ लिखा है कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। क्वार्टरली चेक कर लो, लॉस से प्रॉफिट की तरफ भग रही है कंपनी। सेल में, प्रॉफिट में, स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम सब नेगेटिव था पहले, अब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। हाईएस्ट रिकवरी कर दी कंपनी ने 52 वीक लो के अंदर। स्टॉक आज भी आपको चिल्लर के दाम पे मिल रहा है, यानी शेयर आज भी आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है। और मैंने आपको दिखाया अभी 5 रुपये का एक पेनी स्टॉक है। RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो टेक्निकली है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और RSI दिखाता है कि भाई शेयर प्राइस अभी रॉकेट बनेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसका मतलब यही होता है मेरे हिसाब से। जो इंटरेस्ट है वो 9 है। हम वीकनेसेस देखेंगे, इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे। हम वीकनेसेस देखेंगे, स्ट्रेंथ कंपनी की नहीं देखेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ से हमें लेना नहीं है अभी खास, लेकिन जो कमजोरी है उन पे फोकस रखना है। पहली कमजोरी, हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू द अर्निंग, यानी जितना कंपनी कमा नहीं पा रही उससे ज़्यादा कंपनी को ब्याज, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और ये एक रेड फ्लैग है। अगर कंपनी इतना पैसा नहीं बना पा रही कि वो अपना खर्चा भी निकाल सके, अपने इंटरेस्ट को भी पे आउट कर सके और प्रॉफिट में हो, अगर ऐसा नहीं कर पा रही तो ये बहुत मेजर वीकनेस है। यहाँ पर ये वीकनेस के अंदर आ रहा है इनसिफिशेंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी आपके पैसे को सही से यूज नहीं कर पाती, और अगर सही से यूज नहीं कर पाएगी तो आपका पैसा या जो फंड है शेयर होल्डर्स का, उसका क्या होगा और आपके शेयर्स का क्या होगा। तो इसीलिए गाइज ये चीज देखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर इनसिफिशिएंट यूज हो रहा है आपके शेयर फंड का। कंपनी का नेट कैश फ्लो डिक्रीज होता जा रहा है, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब चलिए गाइज अभी देख लेते हैं। आप देखिए इधर एडवांस चार्ट में, एडवांस चार्ट ये कहता है कि ये शेयर 2 अगस्त यानी कि पिछला महीना 2 अगस्त और आज 3 सितंबर है, सॉरी, आज 2 अगस्त और 3 सितंबर पूरे एक महीने में शेयर प्राइस ने मैसिव ग्रोथ करी है। और इतनी मैसिव ग्रोथ करी है कि हर इन्वेस्टर की नज़र इस कंपनी के ऊपर है। नज़र है जब भी आपके सामने ये शेयर मैं पेश कर रहा हूँ, ऐसे ही तो नहीं कुछ भी उठा के आपके सामने मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए डेटा, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं तो डेटा यही तो कहता है कि शेयर अभी ऊपर बढ़ेगा, चांसेस हैं। कहाँ तक जाने के चांसेस हैं? लगभग 5 रुपये 16 पैसे पे जाने के चांसेस हैं। और अभी शेयर कहाँ पे है? लगभग 5 रुपये के आसपास है। तो कुछ कम पॉइंट्स तक तो जरूर जाएगा, क्योंकि वो उसका सुपर हाई होगा। बाकी गाइज आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। कोई रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक एनालिसिस देख लेते हैं, वो है वॉल्यूम। यहाँ पर कल 4 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, एक पेनी स्टॉक में 4 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड होना। नो डाउट बहुत सारी कंपनीज है, जैसे सुजलोन है 14 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड करता है, लेकिन इस कंपनी में ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यहाँ पर डिलीवरी भी 47% की ली जा रही है, और कल तो हद ही हो गई, 91 का जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था और 78 लाख की डिलीवरी ली गई थी। बहुत पॉजिटिव साइन है। बाकी गाइज आपका क्या सोचना है जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं देता। ये वीडियो सिर्फ अपडेट, इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के पर्पज से बनाई गई है। इसी तरह से अपडेट रहना है, इसी तरह से स्टॉक्स के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।